हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। और बड़ा हुआ मिथिला का सबसे प्रीमियम शोरूम दगरू सेठ ज्वेलर्स, अब 2 फ्लोर पर। मेकिंग चार्ज मात्र 12% फ्लैट, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। कम खर्च में बेहतर इलाज, अब दरभंगा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। एसएन सर्राफ हॉस्पिटल, नाका नंबर 6, डीएमसीएच रोड, लहेरियासराय। निसंतानता का सफल इलाज, आयुष्मान कार्ड एवं सभी हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज। साड़ी हाउस, शादी का हर लुक बने यादगार हमारे आकर्षक विवाह कलेक्शन से। ब्राइडल लहंगा, दुल्हन साड़ी, शेरवानी, कोट, सूट, गाउन और किड्स वेयर एकदम आपके बजट में। आज ही आए साड़ी हाउस, जामा मस्जिद के सामने, लहेरियासराय, दरभंगा। क्या आप 10th और ग्रेजुएशन पास हैं और मनचाहे कोर्स में नहीं हो पाया है आपका एडमिशन? तो आपके लिए है सुनहरा अवसर। बिहार की सबसे बड़ी एडमिशन कंसल्टेंसी माई एडमिशन लीड लेकर आई है आपके लिए पंजाब के नैक ग्रेड ए कॉलेज सिटी ग्रुप में पढ़ने का बेहतरीन मौका, 100% प्लेसमेंट की गारंटी के साथ। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2025-26। दार्जिलिंग की शिक्षिकाओं की देखरेख में पूर्णतः अत्याधुनिक शिक्षा व्यवस्था। सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, प्री नर्सरी टू क्लास 10th, वीआईपी रोड, अललपट्टी, दरभंगा। रेड क्रॉस दरभंगा और भी प्रभावी ढंग से करेगा सेवा कार्य, बोले बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। लोक कल्याण के जीने वाले सदा रहते हैं जीवंत, कहा महामहिम राज्यपाल ने। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा के लक्ष्मीपुर लहेरियासराय अवस्थित कार्यालय में भूमि पूजन के उपरांत प्रेक्षागृह में अपने संबोधन में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उक्त बातें कही। उन्होंने नामोरुचि, शिव ज्ञान, जीवो सेवा की भावना से सबों को ओतप्रोत रहने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में दूसरों की सेवा कर खुद पर हम करते हैं परोपकार। इस अवसर पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने रेड क्रॉस दरभंगा द्वारा पीड़ितों की सेवा में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। साथ ही उन्होंने आशा व्यक्त की कि रेड क्रॉस के स्थायी परिसर में नवनिर्माण होने और अधिक सेवा कार्य रेड क्रॉस के माध्यम से किया जाएगा। रेड क्रॉस के प्रांतीय चेयरमैन डॉक्टर बीबी सिन्हा ने अपने व्यस्ततम समय से रेड क्रॉस को समय देने हेतु साधुवाद दिया। साथ ही इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु रेड क्रॉस दरभंगा परिवार को बधाई दी। स्वागत भाषण रेड क्रॉस के चेयरमैन डॉक्टर राज अरोड़ा ने, जबकि संचालन सचिव मनमोहन सरावगी ने किया। धन्यवाद ज्ञापन के क्रम में रेड क्रॉस के राज्य प्रतिनिधि डॉक्टर आरबी खेतान स्थायी परिसर मिलने से सूबे के पूर्व राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मिले सहयोग के संस्मरणों को साझा कर उनके प्रति आभार प्रकट किया। साथ ही आगे की बाकी कागजी प्रक्रियाओं को त्वरित गति से करते हुए भूमि पूजन तक लाने हेतु रेड क्रॉस के पदेन अध्यक्ष जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन को साधुवाद दिया। मौके पर विधायक डॉक्टर विनय चौधरी, डॉक्टर मुरारी मोहन झा, डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद, मेयर अंजुम आरा, जिला परिषद अध्यक्षा सीता देवी, रेड क्रॉस सेंट्रल मैनेजिंग कमेटी के सदस्य डॉक्टर अशोक सिंह, संदीप विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर समीर वर्मा, पूर्व विधान पार्षद अर्जुन सहनी, जिला परिषद सदस्य नंद किशोर झा समेत कई लोग उपस्थित थे। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा शाखा के नए कार्यालय भवन के निर्माण हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस भवन के निर्माण होने के बाद रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा और ज़्यादा प्रभावी और सुचारू ढंग से काम करेंगे और यहाँ के लोगों की सेवा करेंगे। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मानवता को समर्पित संस्था है जो न केवल आपदा के समय बल्कि सामान्य परिस्थितियों में भी पीड़ित व दुखी लोगों एवं गरीब लोगों के कल्याण के लिए निरंतर सहायता कार्य करती है। ये मानव जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ये संस्था प्रतिबद्ध है।
ये संगठन मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता और स्वैच्छिक सेवा जैसे सिद्धांतों पर काम करता है। बात केवल रेड क्रॉस की नहीं है, बल्कि सभ्य जीवन का तकाजा ही ये है। अगर हम एक सभ्य और सुसंस्कृत जीवन जीना चाहते हैं तो हमें अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर जो परहित है, जो दूसरों का इस चीज में कल्याण होता है, उसके बारे में चिंतित होना ही पड़ेगा। हम सब अपने जीवन में परिश्रम करते हैं, जो हमारे निर्धारित लक्ष्य हैं उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, सत्ता कर्मणि अभिद्वांसा यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान तथा असक्ता चिकीर्षु लोका संगम। सब लोग मेहनत करते हैं, अपनी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हैं, वहीं से उन्हें प्रेरणा मिलती है। मुझे ये चीज प्राप्त करनी है, जो जिन्हें आत्मज्ञान का अनुभव नहीं हुआ है, वो प्रेरणा पाते हैं अपनी इच्छाओं से। लेकिन ज्ञानी पुरुष के लिए कहा गया है कि वो भी जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन उसका प्रेरणा स्रोत होता है चिकीर्षु लोका, चिकीर्षु डिजायर, इच्छा। उसकी इच्छा कहां से बनती है? लोका संदर्भ। उसके दिमाग में मानव कल्याण होता है, जगत कल्याण होता है, परमार्थ होता है, और वो उससे प्रेरणा प्राप्त करता है। हम किन लोगों को याद करते हैं दुनिया? उन लोगों को जो केवल अपने लिए जिए, चाहे जितनी बड़ी सत्ता हो, चाहे जितनी बड़ी संपदा हो, वो लोग जो केवल अपने लिए जीते हैं, जिंदगी के बाद मुश्किल, परिवार में भी मुश्किल से कोई याद करता है। लेकिन जो लोग अपने जीवन को समर्पित करते हैं लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए, दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए, उनको वो लंबे वक्त तक जिंदा रहते। जिंदा रहने का मतलब ये नहीं है। मुझे एकदम से याद आ गया, पुराने हकीम में एक आयत आती के लिए बड़ा दिन है, दरभंगा के रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए बड़ा दिन है कि रेड क्रॉस सोसाइटी अपने सीमित संसाधन के माध्यम से पीड़ित मानवता की सेवा दरभंगा में कर रहा था। चाहे कोई आपदा आ जाए, चाहे अन्य कोई कारण हो, चाहे रक्तदान का मामला हो, चाहे आपदा में जाकर कैंप लगाकर पीड़ित मानवता की सेवा करने का हो, रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा अपने बहुत सीमित संसाधनों के माध्यम से भी आम लोगों की सेवा करने का लगातार काम कर रहा है। और बिहार की सरकार स्वास्थ्य विभाग में हम लोगों ने 20 साल में बजट 13 गुना बढ़ाया। अस्पतालों में मरीज 2005 के पहले प्रति संस्थान 35 आते थे, जो 12,000 प्रति संस्थान मरीज आ रहे हैं। और बिहार में सरकारी अस्पताल पूरे देश में ही दुनिया में सबसे बड़ा अस्पताल पटना में PMCH 5500 बेड का 5200 करोड़ की लागत से बन रहा है, और प्रथम फेज इसका जल्द ही शुभारंभ होने वाला है। के बारे में टिप्पणी करना ये सूरज कुटिया जैसा होगा। आज महामहिम क्या है, कुछ ही महीने हुए, लेकिन लगता है कितने दिनों से यहाँ पर है। जिससे ये मिलते हैं उसी पे हो जाते हैं।
और आज पूरे राज्य में 3 महीने 4 महीने के पीरियड में पूरा राज्य इनका हो गया। ये ऐसे राज्यपाल है, पता नहीं क्या इनमें वकील शक्ति माँ सरस्वती ने दिया है कि मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं 3-4 बार मिला और मैं तो इनका एकदम भीतर से मुझे लगता है कि कितना इनकी बात सुनूं और सुनता ही रह जाऊँ। आज पुनः मैं चाहता हूँ कि आप इनकी बातों को सुनेंगे और सुन के अभी मैंने सेंट्री से विषय कहा उन्होंने 5 मिनट का भाषण दिया। उसमें 5000 डॉक्टर्स पूरे दुनिया से आए हुए थे। सभी लोगों ने प्रशंसा भरी नजरों से और प्रशंसा से जहाँ देखिए वहीं लोग यही कहते थे राज्यपाल साहब ने मेरे बोला है और सब उसी के हो गया है। दुनिया की सबसे बड़ी संस्था रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा में एक विशाल भवन का निर्माण माननीय राज्यपाल महोदय और आप सबों के सहयोग से करने जा रही है। इस पावन दिन पर मैं डॉक्टर राज अरोड़ा चेयरमैन दरभंगा रेड क्रॉस सोसाइटी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। किसी भी जाति धर्म के विचारधारा से ऊपर उठकर मानवता की सेवा ही रेड क्रॉस सोसाइटी का मूल मंत्र है। इस भावना के साथ आज हमारे दरभंगा रेड क्रॉस के नए भवन का भूमि पूजन माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा हुआ है, जिसमें हम उनके हार्दिक धन्यवाद देते हैं। माननीय राज्यपाल महोदय रेड क्रॉस सोसाइटी बिहार के अध्यक्ष हैं और उनकी पहल पर आज दरभंगा को इतनी बड़ी सौगात मिल रही है, जिसके लिए हम सब हमेशा उनकी तहे दिली से आभारी रहेंगे। माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब को अपने व्यस्ततम समय से समय निकालकर अपने कर कमलों से भूमि पूजन करने हेतु इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा परिवार की ओर से हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। आज का यह दिन रेड क्रॉस परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है। इस दिन का हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सभी सदस्यों का सपना अब साकार रूप लेगा, ऐसा मेरा भी विश्वास है और हम सभी मेंबर्स का ऐसा ही विश्वास है। आज के दिन हम सूबे के पूर्व राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को भी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि उनके निर्देश पर ही उक्त परिसर हम लोगों को अस्थायी तौर पर मिला। इसलिए उनको भी रेड क्रॉस परिवार हृदय से आभार व्यक्त करता है। अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस कार्यक्रम को बल देने हेतु माननीय मंत्री संजय सरावगी जी, रेड क्रॉस के चेयरमैन डॉक्टर वी सिन्हा जी एवं सेंट्रल रेड क्रॉस के मैनेजिंग कमेटी के सदस्य डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, तीनों विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति महोदय, जिले के जितने भी हमारे एमएलए हैं, एमएलसी हैं, मेयर साहिबा हैं, जिला परिषद चेयरमैन हैं, जिलाधिकारी श्री राजीव रौशन जी को विशेष आभार, जिन्होंने हमारे सपने को साकार करने में विशेष भूमिका निभाई है। पीड़ित मानवता की सेवा को समर्पित दुनिया की सबसे बड़ी संस्था भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की दरभंगा जिला शाखा, जो अब तक बिना भवन के चल रही थी, अब उसका भवन निर्माण की उम्मीद और विश्वास दरभंगा के सभी रेड क्रॉस के सदस्यों के बीच आज फैल गया है। सभी के बीच में आज एक उमंग की लहर दौड़ रही है कि बहुत जल्दी हमारे रेड क्रॉस का अपना भवन होगा और उस भवन के माध्यम से अब हमें जो मानवता की सेवा करने में जो भी परेशानियां आ रही थी, उसे हम दूर करेंगे। इस भवन के माध्यम से न केवल हम ब्लड बैंक का निर्माण करेंगे, अपितु एक निःशुल्क हॉस्पिटल का निर्माण होगा, जहां पर कि विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ अपनी सेवाएं देंगे आमजनों को, ज़रूरतमंदों को। उसके साथ साथ यहाँ पे विभिन्न जो चिकित्सीय सुविधाएं हैं, जैसे जांच घर हो या वैक्सीनेशन सेंटर हो, उसकी स्थापना की जाएगी। उसके साथ साथ आपदा पूर्व तैयारी, जो महत्वपूर्ण कदम होता है किसी भी समाज के लिए कि आपदा आने से पहले उसकी अगर हम तैयारी हैं, अगर हम तैयार हैं आपदा से लड़ने के लिए, तो आपदा आने पर किसी तरह की हमें कोई परेशानी नहीं होगी। हम एक ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण करेंगे, जिसमें वॉलंटियर्स को समय समय पर आपदा एवं अन्य आवश्यक संबंधित चीज़ों की निःशुल्क ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। आपदा प्रबंधन संस्थान के माध्यम से और रेड क्रॉस के माध्यम से। साथ साथ हम लोग एक स्टोर रूम का निर्माण करेंगे, जिसमें कि आपदा से संबंधित कुछ चीज़ें जो आपदा से पूर्व तैयारी की होती हैं, उसका हम रखरखाव करेंगे और देश दुनिया की मदद
ज़रूरत के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पीड़ित मानवता की सेवा के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी हमेशा अग्रणी रही है। जहाँ कहीं भी अगलगी वगैरह या बाढ़ आता है, कभी भी किसी को ज़रूरत पड़ती है या ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो रेड क्रॉस सोसाइटी सबसे आगे इसमें रहता है और पीड़ित मानवता की सेवा में हमेशा तत्पर रहता है। मैं तो बस यही बोलना चाहूँगा, जब मानवता कराहती है तो रेड क्रॉस का नाम पुकारती है। आज नहीं, हमेशा से दरभंगा ने इस क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ा है और दिखाया है कि सेवा और सेवा भावना क्या होती है। हमारे आदरणीय सेक्रेटरी मनमोहन सराबी के नेतृत्व में इस संस्था ने बहुत उत्कृष्ट काम किए हैं और आगे भी करती रहेगी। ये भवन निर्माण हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होने वाली है, क्योंकि इसके माध्यम से हम और बेहतर सेवा कर पाएंगे। रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा शाखा के लिए गौरव का क्षण था, जिसमें जिला प्रशासन के साथ में हम लोगों को, पूरे दरभंगा वासियों, सभी सदस्यों, हमारे चेयरमैन हैं, हमारे राज्य प्रतिनिधि हैं, राष्ट्रीय प्रतिनिधि हैं, सभी का पूर्ण सहयोग मिला इस कार्यक्रम को सफलपूर्वक करने में। हम गौरवान्वित महसूस किए हैं कि हमारे बिहार के राज्यपाल महोदय यहाँ पर आए और भूमि पूजन के साथ साथ शिलापट का अनावरण करते हुए वृक्षारोपण किए और हम लोग को संबोधित करते हुए बतलाए हैं कि रेड क्रॉस को कैसे चलाना है। हम लोग पूरी दायित्व के साथ जो हमें जगह आवंटित की गई है उस पर हम जल्द से ही भवन बनाने का कार्य शुरू करवाएंगे, जिसमें आप संपूर्ण दरभंगा वासियों का सहयोग और साथ मिलेगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। यकीनन आज दरभंगा रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, एक ऐतिहासिक पल है। आज हमारे बिहार के राज्यपाल माननीय आरिफ मोहम्मद खान साहब अपनी उपस्थिति दर्ज करा के उनके हाथों आज दरभंगा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा का नए भवन के निर्माण का शिलान्यास, भूमि पूजन आज यहाँ हुआ। यकीनन ये जो संस्था है लोगों की मदद के लिए है और आने वाले कल में जब इनकी हमारी नई बिल्डिंग तैयार होगी उस पर बहुत सारी सुविधाओं का हम लोग उपयोग करेंगे, जिसमें विस्तार रूप में हम एक दो पॉइंट को बता देते हैं। जैसे कि उसमें डायलिसिस सेंटर का काम होगा, उसमें आपको ब्लड डोनेशन इसका स्टॉक रखा जाएगा, साथ ही साथ और भी कई सुविधाएं हम लोग यहाँ से देने का काम करेंगे। और यकीनन जितनी भी आपदा की स्थिति है उसमें तमाम देशवासी अगर एक दूसरे के साथ मिल के खड़े हो जाए, उन परेशानियों में एक दूसरे के साथ मिल के खड़े हो जाए और उन जगहों से उनको बेहतर तरीके से बाहर निकालने का काम करें और उनकी जीवनी को बेहतर करें, ये हम तमाम देशवासियों का कार्य है और ये हम सब के लिए अपने दिल में ये चीज़ को लेके चलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। खुशी हो रही है कि आज मतलब कि रेड क्रॉस सोसाइटी को एक स्थायी स्थल मिल रहा है, जहाँ से वो जो भी अभी तक कार्य किए हैं उसमें और मतलब कि हम लोग बेटर तरीके से और ज़्यादा मतलब कि गहराई से और ज़्यादा गांव कस्बे के लोगों से हम लोग पहुँच पाएँ और ज़्यादा लोगों की सेवा करें। और ये पहला कदम है हम लोग का, और ये अगर थोड़ा सा भी स्टार्ट ऑफ हो जाएगा तो हम लोग का काम में और ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी। परमहंस रामकृष्ण एक दिन कालेश्वर में प्रवचन कर रहे थे और उन्होंने एक बार 3 फ्रेज हैं जो प्रसिद्ध है बंगाली में, नामो रुचि, जीवो दया, वैष्णव सेवा, जिसका अर्थ है कि प्रभु का नाम लेने में, सुमिरन करने में, जिक्र करने में रुचि होनी चाहिए, जीव पर दया होनी चाहिए और उसके जो भक्त हैं